आज हम कक्षा 12 का जो दूसरा पाठ है राजा, किसान और नगर, इसमें आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक 1000 वर्ष का जो इतिहास है, इसके अंदर प्रारंभिक राज्य कौन से बसे और इनमें प्रशासन की प्रणाली तथा विभिन्न नगरों का वर्णन इसके अंदर दिया गया है। तो एक तो आपको टाइम टेबल का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो विगत वर्षों में आए हुए वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ। 16 महाजन पदों का वर्णन हमने किया है। इसमें 16 महाजन पदों के अंदर का विवरण एक अन्य बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसके अंदर प्रमुख है वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम मिलते हैं। तो यह पाठ है जो कुल 6 अंकों का है, जिसके अंदर से एक अंक के 2 प्रश्न तथा 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। कुल 6 अंकों का प्रश्न है। तो बड़े जो 2 नंबर वाले हैं उनकी हम बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें प्रश्न है, आप लिख लें। इसमें लिखने वाले प्रश्न आप नोट करें जो प्रश्न आने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त एक बहुआयामी प्रतिभा से युक्त महान शासक था, इस कथन की व्याख्या करो। यानी समुद्रगुप्त के बारे में आप जरूर याद करके जाएं, ये प्रश्न आने वाला है। एक शक शासक जो रुद्रदामन था, शक शासक रुद्रदामन, उसके बारे में जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और अन्य जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो रुद्रदामन के बारे में जिसने संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, उसके बारे में आपको ज़रूर प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभिलेखों का इतिहास में क्या महत्व है वो भी इसके अंदर है, जो याद करके आप जाएं। इसके अलावा महाजन पद जो दिए गए हैं, महाजन पदों की प्रमुख विशेषताएं, महाजन पदों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको याद करनी है। महाजन पदों की विशेषताएं याद करके जाएं। और महाजन पदों की जो राजधानियां हैं, महाजन पदों की जो राजधानियां हैं वो भी जो किताब में दी हुई है उसके हिसाब से उनको याद करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधार। अशोक ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार लागू किए वो आप पढ़ के जाएं। बड़े प्रश्नों में 2 नंबर के जो प्रश्न है उसमें इतना ही है। इसके अलावा अन्य जो प्रश्न हैं, कुछ और प्रश्न भी हैं। मौर्य वंश की शासन की जानकारी से संबंधित प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और हर्षचरित्र पर टिप्पणी लिखनी। हर्षचरित है जो किताब है उसके ऊपर टिप्पणी आपको लिखनी है, ये नोट कर लो आप। अब बच गए जो 1 नंबर के प्रश्न जो मैंने लिख रखे हैं, तो मैं आपको उसको क्रमवार बता देता हूँ। इसके अंदर है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक समुद्रगुप्त मौर्य का शासन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। और धर्म प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई।
और कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ कहाँ लगाई गई थी? उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ में। कुषाण शासकों को प्रेरित करने वाले चीनी शासक स्वयं को क्या कहते थे? सौरभपुत्र। इलाहाबाद स्तंभ लेख खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। इलाहाबाद स्तंभ लेख को ही प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया? शक शासक रुद्रादमन ने। इसके अलावा मनुस्मृति क्या है? आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ जिसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। और प्रभावती गुप्ता कौन थी? आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन किया। हर्षचरित का लेखक कौन था? बाणभट्ट। किन लोगों पर अधिकारियों सामंतों का नियंत्रण नहीं था? पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ और एक स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग, इन पर सामंतों का नियंत्रण नहीं था। श्रेणी क्या थी? उत्पादक और व्यापारियों के संघ, वो श्रेणी कहलाते थे। सबसे पहले कौन से सिक्के प्रयोग में लाए गए? चांदी और तांबे के आहत सिक्के प्रयोग में लाए गए। इसके बाद है प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः कहाँ किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत में। पश्चिमी उत्तर में अभिलेख जो मिले अरोमाइक और यूनानी भाषा में है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि अरामेइक क्या है? भाषा है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लिपि है उसकी ब्राह्मी और भाषा है प्राकृत। अशोक के अभिलेखों की भाषा है वो प्राकृत है। और पश्चिमी उत्तर में अभिलेख है वो अरोमाइक और यूनानी भाषा में लिखे गए हैं। पश्चिमी उत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। अरोमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग कहाँ किया गया है? अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। अर्थशास्त्र है वो किस विषय का ग्रंथ है? राजनीति का। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन सा आया था? मेगस्थनीज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेगस्थनीज ने एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम है इंडिका। इसके अलावा विकलात्मक बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो जैसे प्रिंसेप था जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पहली बार पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। और बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपद लिखे गए हैं? 16 महाजनपद है। और अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है उनकी भाषा आपको मैंने बता दी, ब्राह्मी और प्राकृत है। शक्तिशाली महाजनपद था सभी महाजनपदों में वो मगध था। और मगध की राजधानी आपको पता है राजगाह थी, राजगीर भी उसे कहा गया है। और उसका मौर्य शासकों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, कौन सी राजधानी थी? पाटलिपुत्र। उसका आधुनिक नाम है पटना। और कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? कुषाण शासक। तक्षशिला था वो मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। आहत जो सिक्के हैं वो प्राचीनतम चांदी और तांबे से बने हुए सिक्के हैं। और सर्वप्रथम कुषाण शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन। और अशोक ने कलिंग युद्ध है जो विजय किया था, देवनाम उपाधि का प्रयोग है अशोक के लिए किया गया है। पियदस्सी का भी प्रयोग अभिलेखों में अशोक के लिए किया गया है। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, इसका संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने 321 ईस्वी पूर्व इस साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। बुद्ध के जन्म की पूर्व जो कहानियां उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है।
और जातक कथाओं की जो भाषा है वो पाली भाषा है, और मुद्रा शास्त्र में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रश्न है, समय कम है इसलिए किताब के अंदर से आपको सीधा मैंने बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको आप अध्ययन कर लेना वीडियो को चला के और बार बार देख लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका फ़ायदा मिले इसलिए आप साथ में पढ़ने वाले अन्य छात्रों को भी ये प्रेरित करें। और इस आपकी जो कक्षा 12 के बोर्ड की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद BSTC के लिए भी वीडियो बनाए जाएंगे, उनका भी आप अच्छी तरह अध्ययन करें। तो आप प्री BSTC का जो पेपर जून में या मई के लास्ट या जून के प्रथम पखवाड़े में होना निश्चित हुआ है, उसके लिए भी आपको सहायता मिल सकती है। धन्यवाद।